श्री हरिवंश सभी को राधे राधे। तो आज आज कुछ ऐसी वीडियो नहीं है जो मैं आप लोगों को कुछ सिखा रही हूँ या जानकारी दे रही हूँ। आज एक भक्त का चरित्र सुनते हैं और जानते हैं। जैसे कि आपने कहीं न कहीं सुना होगा कि बरसाने वाले गुलाब खां जी के बारे में बहुत सारे लोगों ने बताया होगा। तो आइए मैं अपने शब्दों में बताती हूँ। सबके शब्द अलग होते हैं और सबका बताने का तरीका अलग होता है। तो बरसाने में एक बाबा रहते थे, उनका नाम गुलाब खां था। आप जब जाएंगे तो उनकी जो है वो बनी हुई है वहाँ पे, समाधि बनी हुई है। ठीक है। तो और उनकी पत्नी का जो है वो निधन हो गया था और उनकी एक छोटी सी प्यारी सी जो है बेटी थी जिसका नाम राधा था। बाबा सारंगी जो है बरसाने में बजाते थे, वही उनका मतलब जीवन यापन का एक तरीका था। बाबा सारंगी बजाते थे और राधा जो है वो नाचती थी। राधा जो है अपना बाबा सारंगी बजाते रहते थे, राधा नाचती रहती थी और इसी तरह जो है जीवन उनका श्री जी की कृपा से चलता रहा। राधा बड़ी हो गई तो गोसाई जी ने कहा कि अब तो बाबा, अब तो राधा की शादी करनी पड़ेगी और कैसे किया जाएगा। तो बाबा ने बोला कि मैं कौन होता हूँ शादी कराने वाला, सब श्री जी देख लेंगी। तो अच्छा किसी तरह वर उनके लिए ढूंढा गया, राधा के लिए, और उनकी शादी हो गई। और शादी हो गई, राधा अपने घर चली गई अपने परिवार में। अब क्योंकि बाबा को छोटेपन से राधा की आदत थी, क्योंकि वही वो बजाते वो नाचती दिन भर, बाबा और बच्ची जो है साथ में रहती और दिन भर राधा बाबा बाबा करती। तो उन्हें बहुत विरह हो गया राधा के लिए। बाबा ने सारंगी बजाना छोड़ दिया। बाबा ने मतलब वहाँ आना छोड़ दिया। बाबा बहुत रोते थे, बहुत परेशान थे, लोगों ने बहुत समझाया उन्हें, तो बाबा लेकिन समझे नहीं। तो बाबा अचानक से जो है बरसाने से मतलब श्री जी के महल से गायब हो गए। तो बहुत ढूंढा उड़ा गया, पता नहीं चला कि बाबा कहाँ हैं, कहाँ गए, कुछ पता नहीं चला। तो अचानक से बहुत महीन उनकी समाधि बनवा दी गई। अभी भी है कि बाबा गोसाई जी जा रहे थे श्री जी के महल में, उधर से आता है बाबा राधे राधे। गोसाई जी कहते राधे राधे, अरे गुलाब खां तुम कहाँ थे। तो उन्होंने बताया कि बस मैं एक दिन यहाँ रो रहा था और एक लाली आई और मुझे अंदर जो है महल में लेके चली गई। अब मैं वहाँ अंदर जो है लाल जो है श्री जी के लिए जो है वो सारंगी बजाता हूँ। श्री जी जो है सुनती हैं। और तो जो श्री जी कितनी दयालु हैं, कितनी ज़्यादा दयालु हैं, सहज ही प्राप्त हो गई। गोसाई जी को नहीं प्राप्त हुई, जो इतने साजा पूजा पाठ सारे नित्य नियम सब कर रहे थे। पापा के भाव इतने अच्छे थे कि श्री जी उन्हें सहज प्राप्त हो गए। हमें क्या करना है, हमें अपने भाव जो है वो श्री जी को समर्पण करना। श्री जी बहुत सहज है। बाबा को तो शायद कुछ आता भी नहीं था। बाबा के पास हा राधा, बस हा राधा हा राधा हा राधा था और कुछ नहीं था। अपने महल में ले गए नित्य, मतलब श्री जी ने बाबा को नित्य सेवा में रख ली। सोचो, नित्य सेवा में हमारी किशोरी जी ने, हमारी लाडली जू ने, हमारी प्रिया जू ने, क्योंकि कितनी सहज है कि बाबा को रख लिया। तो हमें इस कहानी से एक चीज़ ये सीखनी चाहिए कि हमारी किशोरी जी बहुत ज़्यादा करुणामयी है, बहुत ज़्यादा। उनसे ज़्यादा करुणामयी तो कोई हो ही नहीं सकता। हम कितने अभी हम श्री जी से जुड़े हैं, हम सब जुड़े हुए हैं। क्या हमने पूर्व में कोई पाप नहीं किए, हमसे गलती नहीं हुई, लेकिन सोचो किशोरी जी कितनी सहज, कितनी सहज, लाखों गलतियां करने के बाद हमें माफ़ करती हैं, हमें वो अपना लेती हैं। अपने भाव बना के रखिए। नई सेवा नियम कुछ नहीं बन रहा है, ठीक है, जो बन रहा है बस किशोरी जी के आश्रित हो जाओ, हाथ खड़े कर दो। बाकी संभालने वाली तो माई जो बैठी है ना, हमारी माई है वो। बस आप विश्वास कर लो किशोरी जी पे, बाकी तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आपने विश्वास कर लिया, नाम जप करो श्री जी का और श्री जी का ही चिंतन करते रहो। क्योंकि बाबा के मन में राधा का चिंतन था, हा राधा हा राधा हा राधा हा किशोरी, है ना। हम तो अहेतु हैं, हम पे कृपा हो ये लाडली जो की, पूज्य महाराज जो की। तो इस कहानी से बस यही हमें जो हमारे हृदय का जो प्रेम है ना, हमारी किशोरी जी ही समझ सकती हैं। वो हमें बनाए रखना है, हमें हारना नहीं है। लाडली जो बहुत
बहुत सहज, बहुत प्रिय है वो। सिर्फ इतनी करुणामयी सिर्फ हमारी किशोरी जी हो सकती हैं और कोई नहीं, हमारी प्रिया जी हो सकती हैं और कोई नहीं। इस समस्त ब्रह्मांडों में इतना करुणामयी कोई नहीं हो सकता जितनी मेरी किशोरी जी हैं, जितनी उन्होंने मुझ पे कृपा की है, जितनी उन्होंने आप पे कृपा की है। मेरे पास शायद शब्द नहीं है मैं ये बता पाऊँ कि उन्होंने मुझ पे कितनी कृपा की है। कुछ समझ नहीं आ रहा मैं अब क्या बोलूँ। मैं ब्लॉग बनाने बैठी थी। जय श्री राधे।